वोट दे रहे हैं किसी और को, अगर अपने पार्टी को भी देते हैं वो बिक जाता है, पैसा लेके खरीद के अब दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो हम किसको जिताएं? हम तो खुद परेशान हैं। लेकिन इंटरनेशनल तौर पर काफ़ी चीज़ सस्ते हो रहे हैं और यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। अगर ईडीए और सीबीआई का सही प्रयोग तभी हो जाना चाहिए कि बिहार में जो 4-5 विधायक खरीदा गया उसके ऊपर लगा दिया जाना चाहिए। क्या नुकसान की बात नहीं है, ये सब सिर्फ राजनीतिक गेमिक है, पॉलिटिकल गेमिक है, और पॉलिटिकल गेमिक के तहत कोई भी कुछ भी उठपटांग बोल जाता है। मुद्दा किसी के पास नहीं है, ना आरजेडी के पास है, ना बीजेपी के पास है, किसी के पास मुद्दा नहीं। दो गठबंधन के बीच इस बार मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो मेरा पक्ष जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है, क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है उन्होंने जो बहुत सारा प्रॉमिस किया था वो नहीं पूरा किया है। जैसे नमस्कार, मैं हूं दिवाकर पुरी, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। अभी देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है और लोकसभा चुनाव को लेके एक तरफ मोदी जी या अमित शाह सब कोई परिवारवाद पे हमला कर रहा है, दूसरी तरफ लालू यादव नरेंद्र मोदी को यहाँ तक ले बोल दिया कि हिंदू नहीं है, अपनी माँ के श्राद्ध में अपने बाल तक ले नहीं मुंडवाए थे। इसी चीज पे, इसी मुद्दा पे कि जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इस पे जनता का क्या मत है, इनकी क्या दृष्टि है कि ये लोकसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं और बिहार के देश की राजनीति को कहां तक ले जाने की सोचते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तो बताइए, सबसे पहले बताइए कि जो ये परिवारवाद और हिंदू नहीं है जातिवाद जो खेला हो रहा है, इससे देश को कितना नुकसान हो रहा है? देश का नुकसान की बात नहीं है, ये सब सिर्फ राजनीतिक गेमिक है, पॉलिटिकल गेमिक है, और पॉलिटिकल गेमिक के तहत कोई भी कुछ भी उठपटांग बोल जाता है। मुद्दा किसी के पास नहीं है, ना आरजेडी के पास है, ना बीजेपी के पास है, किसी के पास मुद्दा नहीं है। विकास का मुद्दा हो या फिर कोई मुद्दा हो, इलेक्शन लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। सब उठपटांग बोलते हैं और अपना उठपटांग बातों को रखते हैं। पिछली बार चुनाव में 2019 के चुनाव में ये हुआ था कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, तो राहुल गांधी ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा था चौकीदार ही चोर है। इसी तरह इस बार ट्रेंड हो गया है कि लालू यादव ने कहा कि इनका कोई परिवार नहीं है, इनके कोई संतान नहीं है। तो एक तरफ मोदी जी ने भाषण में कह दिया कि मेरा देश ही परिवार है और ये सब कोई मोदी परिवार है। वाजिब है कि पूरा देश ही, सबसे पहले तो देश होता है, देश ही जो है, पूरा देश ही परिवार है। मेरा भी पूरा देश परिवार है। अगर मुखिया होता है, कोई कहीं का घर का मुखिया होता है, तो उनके पिताजी जो होते हैं वो पूरे परिवार, उनका पूरा परिवार होता है। पिताजी के चले जाने के बाद जो सबसे बड़े भाई होते हैं वो उनका पूरा परिवार होता है। तो भाई नरेंद्र मोदी भी तो यही बोल रहे हैं कि पूरा परिवार, हम पूरा देश हमारा परिवार है, तो वो गलत कहाँ है? वो कहीं से गलत नहीं है। और बात रही जातिवाद की, तो जातिवाद और परिवारवाद की, तो उनका पूरा देश परिवार है। और जातिवाद की देश रही तो लालू यादव बोल रहे हैं कि हमारा जातिवाद भी कोई मुद्दा नहीं है। अब भी यहाँ पे लोगों को जो किसी दूसरे देश में अगर देखेंगे तो वहाँ लगता है कि एक विकास मुद्दा बनता है और उस एक मुद्दे पर, तथाकथित मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है। देश इतना भ्रष्ट हो चुका है, लोगों का, देश के जो जनता है, नागरिक है, उनका परसेप्शन इस तरह का हो चुका है कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह चुका है, कोई मुद्दा ही नहीं रह चुका है। परसेप्शन इतना गलत हो गया है कि उनके पास एक मंदिर, राम मंदिर मुद्दा हो गया। राम मंदिर जैसे ही विकास, राम मंदिर के नाम पर सारे मुद्दा ठप पड़ जाते हैं। राम मंदिर जब खत्म हो गए तो अब दूसरा मुद्दा आ गया, वो द्वारका का मुद्दा अब उठ गया, तीसरा कोई और मुद्दा उठ जाएगा। इस तरह से मुद्दा उठाते उठाते विकास के मुद्दाओं को गौन कर दिया गया है। और किसी भी पार्टी के पास विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। वह यह बता दे कि हमारे पास 10 वोट, खुला डिबेट कर ले, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे लालू यादव जी हो या फिर कोई और पार्टी हो, चाहे इंडी गठबंधन के लोग हो। इंडी गठबंधन तो यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे मुखिया कौन होंगे। जिन्होंने उनको संगठित किया वही पलटी मार के चले आए बीजेपी के साथ। बीजेपी की बात करें तो उनके पास भी कोई विकास की मुद्दा नहीं है। लोग वो गिनाते हैं कि हमने 28 काम किया, हमारे पास 28 चीज़ है। अंत्योदय योजना है हमारे पास, जो है एलपीजी, मैंने गैस सबको दिया, उज्ज्वला योजना चलाया, मैंने जो है लोगों को 5 किलो चावल अंत्योदय योजना के तहत आ गया, और उन्होंने लैट्रिन शौचालय बनवाए। ये सारे उन्होंने गिनाते हैं, लेकिन ये बताइए कि इसमें विकास कहाँ है। अगर बात करते हैं कि आप 5 किलो चावल दे रहे हैं, तो 5 किलो चावल दे करके आप भिखारी बना रहे हैं लोगों को। पहले तो आपने बात किया कि हम भिखारी नहीं बनाएंगे, और आज आपने भिखारी बनाने का काम किया लोगों
लोगों को 5 किलो चावल दे करके। देश में अगर विकास होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगाई की मार सबको झेलना पड़ता नहीं, है। महंगाई की मार क्यों झेलें? महंगाई, अच्छा महंगाई कहाँ हुआ? एक मिनट, विकास होगा तब हम मानते हैं कि विकास हुआ जबकि इंटरनेशनल तौर पर हमारा जो क्रूड ऑयल है, गैस है या जो भी चीज़ है उस महंगाई होती है, और उस पर अगर महंगा होता है तो हम समझते हैं कि इंटरनेशनल तौर पे महंगा हो रहा है। लेकिन इंटरनेशनल तौर पर काफ़ी चीज़ सस्ते हो रहे हैं और यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। के पास आएंगे, आप बताइए। आप बताइए, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ठीक है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है उसके सारे नेता तो छोड़ के चले गए, और जो खुद संस्थापक दिए या खुद उसको पलटी मार दिए, वो खुद है कि माँ बाप जन्म करके छोड़ दिया उसको, जन्म देकर, वही वाला बात हो गई। इसमें क्या कहिएगा? अब क्या कहेंगे, अब इसमें उन लोगों को कुछ नहीं हो रहा, उन लोगों को तो माल कमाना है। परेशान हो रही है इसमें जनता, सब तरीके से जनता परेशान हो रही है। हम किसको वोट दें, क्या करें, कुछ हम लोग को खुद नहीं समझ आता। कहते हैं लोग वोट दीजिए, घर से निकलिए वोट दीजिए। अरे हम वोट दे रहे हैं किसी और को, अगर अपने पार्टी को भी देते हैं वो बिक जाता है, पैसा लेके खरीद के अब दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो हम किसको जिताएं? हम तो खुद परेशान है। लोग कहते हैं बेरोजगार, अरे हम सब लोग अगर पकौड़ी तलेंगे तो खाएगा कौन? खाने वाले के पास भी तो पैसा होना चाहिए। जीएसटी लगा दिए, जीएसटी में मीडियम और नीचे तबके के लोग परेशान हो रहे हैं। आप किसी दुकान पे जा रहे हैं तो जीएसटी का बिल जोड़ के दे रहे हैं, तो उसमें पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? इससे पहले तो सस्ता था, अब जीएसटी जोड़ के हम दे रहे हैं। जीएसटी, आप अगर सामान खरीदते हैं जीएसटी दे रहे हैं, तब तो देश का इकोनॉमी इतना ग्रो कर रहा है ना। ग्रो करा दो, मतलब मेरे मीडियम वर्ग कितना कमाता है और नीचे तबके के लोग कितना कमाते हैं? मीडियम वर्ग कितना कमाता है और नीचे तबके के लोग। अब जब सब जीएसटी देंगे तो कमाएंगे भी, तभी तो जीएसटी देंगे। जब कमाएंगे ही नहीं तो जीएसटी कहाँ से देंगे? राजनीतिक जो सब हर जगह ठीक है, समझ में आता है, लेकिन देश का इससे क्या नुकसान हो रहा है? क्या मतलब, अगर कहें कि देखिए कोई भी कहा जाता है कि तराजू या कहे कि रोटी एक हाथ से नहीं पकती है, इस तरीके से देश का तो नुकसान हो रहा है ना। देखिए, सच तो ये है कि पिछले 24 जनवरी के बाद बिहार में आज तक पिछले 2 महीना से जितना भी अगर इन खर्च हुई है सब फालतू चला गया है। हम बिहार के बारे में हम बिहार के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? हम देश के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? देखिए, पहले तो हम लोग अपने राज्य की बात करें। बिहार के इसलिए बात करना भी जरूरी है क्योंकि आप जानते होंगे इतिहास में बिहार एक प्रांत उस समय से ही बहुत ही बाहुबली था, जो बिहार ही देश को बदलने का रास्ता दिखाने का काम करती है। इसलिए सबसे पहले अगर बदलाव की शुरुआत होगी तो बिहार से ही होगी। इसलिए बिहार में बदलाव का जो है, कल जो आरजेडी का जो एक रैली था उसमें जो देखने को मिला है, आप लोग भी देखे होंगे, और शुरुआत हो चुका है कि अब आगे विकास। हमसे तो एक हम किसी व्यक्ति से जो मुद्दा की बात, आप कल रैली का बात ही बता रहे हैं। कल हम किसी से बात लिए तो हमको एक व्यक्ति ने यहाँ तक ले कह दिया कि सर आप अपने फायदे के लिए यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम भी अपने फायदे के लिए यहाँ पे आए हुए। इस बात का क्या मतलब निकलता है? देखिए, वो आपको बताया, वो अपना जो बताया होगा वो आप नहीं समझ पाए। देखिए, इसका मतलब आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, इसका नहीं, और समझाइए आप। जी नहीं, वो अपना ये बताया कि वो अपना विकास चाह रहा है, इसलिए आया है तेजस्वी भैया को हाथ को मजबूत करने के लिए कि मैं जिस आदमी के पास बिहार को विकास के लिए विजन है, मैं उनको हाथ पकड़ूंगा, उनको सपोर्ट करूंगा, जिसके बाद जो है बिहार का विकास संभव है। क्योंकि देख लीजिए आप, पिछले कुछ माह में उन्होंने आया तो कितना ज़्यादा विकास किया। बिहार के जो लोकसभा में 40 गो सीट है, इस पर आप किस मुद्दा से देखते हैं कि ये मतलब जो देश की राजनीति में क्या असर डाल रहे हैं? जैसा कि दो गठबंधन के बीच इस बार मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो मेरा पक्ष जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है, क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है उन्होंने जो बहुत सारा प्रॉमिस किया था वो नहीं पूरा किया है। आप एक बात बताइए हमको, आप बहुत देर से बहुत कुछ बोल रहे हैं, इधर आइए, आप बताइए, बहुत देर से बहुत कुछ बोल रहे हैं, आप हम सब मालूम है, तो हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा आप हमको बताइए कि जनता जाने। तो आप लोगों ने देखा कि बिहार की जो जनता है वो इस बार लोकसभा के क्षेत्र चुनाव में जो होने वाला है उसमें बदलाव चाहती है, और कहीं ना कहीं ये बदलाव एक तरह से देखा जाए तो जरूरी होता है, क्योंकि देश में विकास की जरूरी है। सबसे ज़्यादा विकास मुद्दा जो है वो विकास होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि देश में किसकी सरकार बननी चाहिए और विकास का मुद्दा क्या होना चाहिए इस बार? आप अपनी राय जरूर बताइए हमको। बहुत बहुत धन्यवाद।